कोल कुर्मी एकदम भारी विरोध किए इन लोगों ने, इसीलिए तो वो कहा कि नहीं 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 आप लोग कोल कुर्मी नहीं लिखते हैं हम लोग कोल हैं जी। जयराम महतो जी का आंदोलन भाषा और खतियान में था, अब के वो जात में बदल गया है। आज भी आप बोलेंगे जेल कैम्प आपका ऑप्शन है क्या? आज भी जयराम महतो आपके जो है कि आइकन में है? तो कहते नहीं ये तो महतो के हो गए। और आजसू पार्टी और जेल कैम्प दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस मुद्दे पर कूद गए हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी तो सफल हो गई होगा। आज वही चीज अगर मान लीजिए जेएमएम करे, कांग्रेस करे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। जोहार। आज कुर्मी समाज का रेल टेका डोहर 6 का आंदोलन प्रारंभ हो गया। राज्य के विभिन्न जगहों पे रेल को रोका गया है, बैरिकेड तोड़ा गया है। मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक भी रोड में आए हैं। इसी संबंध में आदिवासी समाज के प्रखर वक्ता गलेक्सन डुंगडुंग किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनसे जुड़ते हैं। ये आंदोलन उनका समाज किस रूप से लेता है, आज का यंत्र। सर, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो रेल टोका आंदोलन था रोका, पूरे उनके समाज के लोग एकजुट उतरे, विधायक, समाज सेवी, विभिन्न संगठनों के लिए। आपका समाज किस रूप में देखता है? देखिए, आज का जो इनका आंदोलन है रेल टेका डहर 6 का, यह मूलतः 2 पॉलिटिकल पार्टी आजसू पार्टी और जेल कैम्प का कार्यक्रम है। साफ दिख रहा है आजसू के सांसद, आजसू सुप्रीमो, आजसू के और नेता, आजसू के कार्यकर्ता और आजसू के सदस्य जो है वो रेल रोकने गए। दूसरी तरफ जेल कैम्प प्रमुख आपका ये जयराम महतो, उनके और भी नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, फिर उनके सदस्य हैं। तो 2 पॉलिटिकल पार्टी, और दोनों पॉलिटिकल पार्टी कुर्मी महतो जाति का पॉलिटिकल पार्टी है, तो स्वाभाविक सी बात है जिनकी जनसंख्या 15% है तो वो लोग उतरेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी तो सफल हो गई होगा। आज वही चीज अगर मान लीजिए जेएमएम करे, कांग्रेस करे तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन रांची में देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज 2-3 ग्रुप में विभक्त है, इसी इशू को लेके। विभक्त नहीं है, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग का एक सिंबॉलिक चल रहा है। जैसे हम लोगों ने ये 14 तारीख को हम लोगों ने जस्ट सप्ताह भर की भी तैयारी नहीं थी, कुछ लोग युवाओं को हमने कहा एक सिंबॉलिक रूप से हम लोग बाइक रैली करेंगे। लगभग 700 बाइक लेके लोग आए, हम लोगों ने बाइक रैली किया। उसके बाद 2 अलग अलग संगठन है, एक जो है कि आज राजभवन के पास बैठे, एक जो है कि आपका बापू बटिका से जो है अलबा चौक तक मार्च किया। उसके बाद अलग अलग जिले में, खूंटी में एक संगठन के लोगों ने कल मसाल जुलूस किया, आपका कुल्हान में बाइक रैली किया। अलग अलग जगह पे हो रहा है। हमारा जो प्रतिक्रिया है उसमें आप देखिएगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नेता वगैरह आपको नहीं दिखेगा। ये मूलतः सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी ऐसे लोग ही दिखेंगे। और उनका जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से 2 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और बीजेपी का बैकअप है। तो उसमें बहुत अंतर दिख रहा है। जिस दिन जरूरत पड़े, हम लोग भी यदि अपने एमएलए जो हैं आदिवासी समुदाय से, एमपीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जिनको सबसे ज्यादा वोट हमारे समुदाय से गया है, उनको बोलेंगे, वो आएंगे, तब क्या स्थिति होगी आप देख लीजिए। लेकिन हम लोग स्पष्ट देखना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। आप जो है आपको मांगना था तो आप जो है कि समाज के तौर पर मांगते, पूरे समाज के लोग आके जो है कि रेल रोकते। अब 2 पॉलिटिकल पार्टी को लाने का क्या मतलब? इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि आजसू पार्टी और जेल कैम्प दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस मुद्दे पर कूद गए हैं। क्या आपने कभी भी आजसू के बड़े नेता, चाहे वो सुदेश महतो जी हो, चाहे जो इनके जो सांसद अभी हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, कभी कोई झारखंडी मुद्दे या कुर्मी महतो का मुद्दा पर ही आपने कभी रोड पर उनको देखा है? कभी उनको रेल रोकते देखा है? नहीं देखा है ना। तो वोट बैंक बचाने के लिए बिल्कुल दोनों पार्टी उतरे। बिल्कुल। जेल कैम्प का क्या है? जेल कैम्प आज रेल रोको वाला कार्यक्रम
में जिस तरह से कूदा, जेएलके ने एक तरह से सुसाइडल अप्रोच ले लिया है। सुसाइडल अप्रोच इस मायने में, अब देखिए जेएलके के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, ये किस तरह आए थे, बाहरी भाषा झारखंड में नहीं चलता हो, अपने आप को एक झारखंडी लीडर के रूप में वो खड़े किए थे। और इसीलिए देखिएगा बड़े पैमाने पर आदिवासी यूथ भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे। उसके बाद में देखिए जैसे उन्होंने पार्टी बनाया, तब भी लोगों को लग रहा था कि एक झारखंडी पार्टी होगी। यहां तक मुझे लोग कह रहे थे कि जब मैं कहता था कि बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस, इसके अलावा क्या है हमारे पास तीसरा विकल्प, तब लोग कहते थे ये जेएलके हो सकता है। लेकिन आज मैं उन्हीं युवाओं को पूछता हूं, आज भी आप बोलेंगे जेएलके आपका ऑप्शन है क्या? आज भी जयराम महतो आपके जो है कि आइकन में है? तो कहते नहीं, ये तो महतो के हो गए और महतो पार्टी भी बना लिया। तो आज का जो सुसाइडल अप्रोच जयराम महतो जी का है, उससे अपने आप को उन्होंने महतो नेता घोषित कर दिया और जेएलके को महतो पार्टी घोषित कर दिया। ये इनके लिए बहुत ही सुसाइडल अप्रोच है। इसके बाद वो कभी भी झारखंडी नेता या झारखंडी पार्टी जेएलके नहीं होने जा रही है। और आजसू का समस्या यह है, ये एक सीट किसी तरह से ले पाए 2024 के चुनाव में। इनको समझ में आ गया है 29 में एक भी शायद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस मुद्दे पर ये लोग कूद गए हैं, क्योंकि उनको अपने ही घर में टक्कर है। आप इमेजिन कीजिए, आज सुदेश महतो जी को भी देख रहे हैं लोग, चंद्र प्रकाश चौधरी को भी देख रहे हैं लोग, और जो है कि जयराम महतो को भी देख रहे हैं। जब चुनाव आएगा, एक तरफ आजसू, एक तरफ जो है कि जेएलके और बीजेपी का उसका बड़ा हिस्सेदार है, ये कुर्मी महतो लोग किसको वोट देंगे? सवाल तो है ना। तो एक तरह से इन लोगों ने, आजसू पार्टी और जेएलके ने अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में पूरा कुर्मी महतो समुदाय को ही एकदम गर्त में डाल दिया। यदि यही कार्यक्रम कुर्मी महतो समुदाय अपने बदौलत किए होते तो इसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता सत्ता और शासन में, है ना। लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होने जा रहा है। जयराम महतो जी का आंदोलन भाषा और खतियान में था, अब के वो जात में बदल गया है। हाँ बिल्कुल, भाषा, खतियान, झारखंडी, वो सीधा सीधा वो जात में ट्रांसफर हो गया है। आज उन्होंने खुद को कुर्मी महतो नेता और जेएलके को महतो पार्टी घोषित कर दिया। अब इसको ये जितना भी ये खुद डिफेंड करे, जितना भी इनके जो है कि प्रवक्ता डिफेंड करे, ये नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही गलत सुसाइडल अप्रोच इन्होंने ले लिया है। आप लोग का इनके विरुद्ध कोई रणनीति होगा क्या? विरोध, इनके विरुद्ध क्या करना है? ये तो दो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम था। मूल मसला यहां पर यह है कि क्या कुर्मी महतो आदिवासी हैं जैसे लोग दावा करते हैं? वो लोग बार बार कहते हैं कि हम लोगों को अबोरिजिनल कहा गया, हम लोग जो है कि सबसे बड़े आदिवासी हैं, सबसे पहले आए। कुर्मी अगर आदिवासी बन जाएगा, इससे वर्तमान में जो लोग, उसको क्या नुकसान? नहीं, पहले तो मैं उसको एक्सप्लेन कर लूं। जो ये लोग दावा कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि कुर्मी और कुर्मी दो अलग अलग है। अब इसका जो है असलियत क्या है? असलियत ये है, अगर आप लिखित दस्तावेज में जाएंगे तो सबसे जो पहला दस्तावेज है वो डाल्टन का है, जो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल लिखा। उसमें वो क्या लिख रहे हैं? उसमें वो बिहार के और दूसरे क्षेत्र के कुर्मी और छोटानागपुर के कुर्मी, वो दोनों को अलग करने की कोशिश की। लेकिन अंत में क्या लिखते हैं? वो जरूर वो बताते हैं वहां की कुर्मी और यहाँ की कुर्मी में अलग है, लेकिन वो कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि आउटलुक अगर देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, है ना, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के अगर देखेंगे, उसके अनुसार देखेंगे बनावटी में, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है इनका जो है वो आर्यन लुक है। उसमें वो बताते हैं ये बंगाल में अर्ली आर्यन जो रहे हैं वो लोग हैं, लेकिन चूंकि ये आदिवासियों के बीच में गए, इसीलिए वो जो है उनका कुछ चीजें चेंज हो गया, तो उसको कहते हैं सेमी एबोरिजिन। एबोरिजिन नहीं लिखते हैं, डाल्टन उनको सेमी एबोरिजिन बोलते हैं। रिजले क्या बोलते हैं? रिजले ने ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल लिखा, जिसको ये लोग सबसे ज्यादा रेफरेंस देते हैं। रिजले क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं ये लोग द्रविडियन हैं। भाषा के सवाल पे बोलते हैं शायद इनकी भाषा जो है कि खत्म हो गई होगी, ठीक उसी तरह जिस तरह से भूमिज लोगों की खत्म हो गई।
बंगाल के भूमिज लोग बंगला बोलते हैं, इसी तरह ये लोग भी बंगला बोलते हैं, लेकिन रिजले इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, भूमिज लोग बंगाल में अपनी भाषा गंवा दी है, लेकिन झारखंड में तो उनकी भाषा अभी भी है। कुर्मी महतो की भाषा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ना आपको झारखंड में, ना उड़ीसा में, ना बिहार में, जहां जहां वो लोग दावा करना जो है कि बंगाल में, कहीं नहीं है। तो ये लोग कहते हैं, ये लोग 65,000 साल पहले आए, मतलब ये आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन थ्योरी को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 70,000 साल पहले होमोसिपियन जो अफ्रीका से निकला, उनके साथ ये भी आए और भारत में 65,000 साल पहले पहुंचे। और भारत में आज के समय में वो कौन लोग हैं जिनको कहा जाता है फर्स्ट सेटलर, वो हैं आपका अंडमान का ओंगे, जारवा, सेंटिनाइल। ओंगे को मूलतः कहा जाता है, सेंटिनाइल अभी भी भाषा लोग जानते नहीं कि उनकी भाषा क्या है, कौन सा ग्रुप से आता है, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, वो तीर मार देते हैं। अब सवाल यहां बचा दो। ओंगे की अपनी भाषा ग्रुप है, जो अफ्रीकन भाषा ग्रुप है ओंगन से। ये जो आपका जरवा, वो ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा उनकी है, जो हमारे आदिवासी जो मुंडा भाषा समूह है, दूसरा द्राविडियन है। तो आप ये समझ लीजिए, ये लोग 65,000 साल पहले आए, तो 34 जनसंख्या उनकी है, अपनी भाषा बचा के रखे हैं। जरवा 2 से 400 के बीच में उनका जनसंख्या बताया जा रहा है, उनकी अपनी भाषा आज भी जिंदा है। अगर झारखंड का सबसे पहला जो बोला जाता है वो है आपका असुर। असुर लोगों की जनसंख्या 24,000 25,000 के आसपास है, उनकी भी अपनी भाषा जिंदा है। कुर्मी महतो कहते हैं हम यहाँ पे 1 करोड़ है झारखंड में, पूरे जगह पे 2 करोड़ हैं, इनकी भाषा क्यों नहीं जिंदा है? रिजले साहब लिख रहे हैं कि किसी ने उनको बताया इनका 52 पीढ़ी से जो है कि राजपाट चलता था। कह रहे सबसे पहले आए, सबसे बड़ा ग्रुप आए, इनकी भाषा कैसे विलुप्त हो गई? क्योंकि रिजले उसके बाद लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, लिंग्विस्ट जो माना जाता है, ग्रियर्सन भारत का पहला जो लिंग्विस्टिक वो है, जो लिंग्विस्ट सर्वे उन्होंने किया। ग्रियर्सन क्या लिखते हैं वो भी वही बताते हैं, शायद कभी इनकी भाषा रही होगी। तो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इनकी भाषा कहाँ चली गई। इसलिए लॉजिकली देखिए, ये जो कुरमाली भाषा है वो इंडो आर्यन ग्रुप का भाषा है। भारत में इंडो आर्यन कब आया भाषा? 4,000 साल, 3.5 से 4,000 साल के बीच में। तो जब ये कुरमाली भाषा उसके बाद में आया होगा 4,000, 3,000, 4,000 साल, तो आप सोचिए 65,000 साल पहले आए, इसी बीच में 60,000 साल तक कौन सा भाषा ये लोग बोलते थे? क्या वो लोग बंदर जैसा हाथ धोला डोला ए ओ करके बात करते थे उतना साल तक? और जब इंडो आर्यन भाषा आया तब ये लोग बोलना सीखे, नंबर 1। नंबर 2, इनका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय मतलब खेती बाती, ये मूल रूप से खेती कर रहे हैं, ये सब दस्तावेज में है। अब ये बोलते हैं कुर्मी अलग अलग हैं, तो चाहे आप कुर्मी, आप कुनबी महाराष्ट्र का ढूंढिए, आप जो है कि गुजरात चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, बिहार चले जाइए, सारे लोग सभ्यता एक ही, नदी घाटी सभ्यता प्लेन एरिया में रहते हैं, ये भी खेतीहर हैं। हाँ, सब कुछ एक ही है। तो आप सोचिए खेती भारत में कब आया? 10,000 साल पहले। अगर आप एकदम ट्रेडिशनल अच्छी तरह से खेती बाती, तो कौन लोग? ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट लेके आए 3rd माइग्रेशन में। फिर भी अगर कहें तो भारत में 10,000 साल से पुराना नहीं है खेती। तो ये लोग सबसे पहले आए, इनका हंटिंग और गैदरिंग तो है नहीं, तो खेती किसानी से पहले इनके पूर्वज लगभग 50 साल तक क्या खा रहे थे, कैसे जिंदा थे? हमारे पूर्वज का तो स्पष्ट है, डीएनए रिपोर्ट 3 आ गया 2018 में, 19 में और 2024 में। वो कह रहा है कि हंटिंग एंड गैदरिंग। हमारे पुरखे तो जंगल में शिकार करते थे, कंद मूल फल फूल से जिंदा थे। बहुत लॉजिकल है, इसलिए हम लोग को लोग बोलते हैं चिड़ी मार, आप लोग चिड़िया मार के खाते थे। हम लोग गर्व की बात है, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे। तो इनका ऑक्यूपेशन कृषि, तो उतना दिन साल कैसे जिंदा रहे? ये तो बताना पड़ेगा ना लॉजिकली आपको, कि ऐसे फालतू बोल दिए कि नहीं है। एक कोई एमएससी का डीएनए, एमएससी का जो थीसिस है उसको लेके बोलते हैं हम लोग 65,000 साल, कुछ नहीं दिख रहा है आपका। उसके बाद आपको मैंने बताया सभ्यता, इनका पेशा, इनकी भाषा, सब कुछ जो है कि कुर्मी लोगों से मिलता है, आदिवासी से कुछ नहीं मिलता है। फिर भी बोलते हैं हम लोग आदिवासी हैं, क्या बोलिएगा? इसे झारखंड में भूमिज को, भोक्ता को आदिवासी समाज में शामिल किया गया और एसटी का दर्जा दिया गया। तो अगर कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देता है तो इससे आपके समाज को क्या नुकसान है? सब कुछ लोग ले लेंगे। इसका उदाहरण आपका है, आपका चले जाइए क्या बोलते हैं आपका राजस्थान में आज भी दस्तावेज में देखिएगा 2022 में किरोड़ी मीणा जो एमपी है, उन्होंने पूछा था लोकसभा में कि मीणा और MIN और MEEN, मीणा
मीणा को एसटी का दर्जा है कि नहीं, लोकसभा से उनको सरकार का जवाब आता है कि एसटी का दर्जा अब तक उनको नहीं मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर कौन है? मीणा, MINA, मीणा। मीणा अब देखे होंगे एक से एक मीणा, वहां मीणा का आरक्षण लेके फर्जी रिबो कागज बना बना के सब बैठ गया। सारा आईएएस और आईपीएस का क्लास 1 नौकरी सब लोग मजे कर रहे हैं। यहाँ भी जैसे कुर्मी लोग बोलते हैं, कुर्मी महतो को मिल गया ना, जितने भी कुर्मी हैं वो भी उसी फर्जी सर्टिफिकेट बना बना के सारे हथिया लेंगे, सारा कुछ खत्म। तो हमारी नौकरी सारी चली गई, हमारा जमीन अब तो आदिवासी बन गए, तो सारा आदिवासी जमीन इलीगल कब्जा किए, सबको लीगलाइज करा लेंगे। तीसरा सबसे बड़ा चीज, पॉलिटिकल पावर, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक इनके हाथ में चला जाएगा। तब ये जो आपका कुर्मी में जितने में है, चाहे कुछ लोग बोल, जैसे रामटाल चौधरी बोले, कुर्मी और कुर्मी सब एक ही है, अलग अलग नहीं है बोल रहे हैं, नैरेटिव बन रहा था। इमेजिन कीजिए कुर्मी महतो बोल के भी उनको मिल गया तो ये सारे लोग उसमें आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा खतरा है कि आदिवासी अस्तित्व जो है मिट जाएगा। और कहने का मतलब जब आप हैं ही नहीं तो आपको कैसे मिल सकता है? अगर इनको दर्जा दे दिया जाए तो पॉलिटिकली की, आर्थिक और ब्यूरोक्रेसी में इनका ये हावी हो जाए, सब कुछ खत्म। आपका हमारा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों अधिकार जो है कि छीन लेंगे और आदिवासी का बचा कुचा सब कुछ जो है खत्म हो गया, हाशिए पे चले जाएंगे। इनका अभी देखिए, उनके बोलने के तौर तरीके देखिए क्या मस्त करता है, उनके भाषण, गाली गलौज अभी भी देखिए, जितना सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स कैसे गाली देते हैं। तो क्या पैसा से भी कुछ लिंक है ये मांग का? बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, माननीय जयराम महतो बार बार बोलते रहते हैं कि हम लोग जो है आदिवासियों को क्या तकलीफ पहुंचाया कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ इन्होंने पहुंचाया और सबसे ज्यादा हमारे अधिकारों पर हमला किया। आपको बताता हूं, सबसे पहले इन्होंने पेशा कानून को खत्म करने की मांग की। पेशा कानून को खत्म करने के लिए न सिर्फ सड़क में बल्कि कोर्ट गए 2005 में। है कि पेशा खत्म नहीं हुआ, सरकारें और न्यायालय दोनों इसको लागू करने के लिए दबाव में है। नहीं, आप पूरा करने दे लीजिए, मैं बता रहा हूं ताकि समझ में आएगा। एक तो पेशा का लोग विरोध करते हैं, कानूनन भी कोर्ट भी गए उसको खारिज करवाने के लिए। उसके बाद में अभी भी पेशा कानून को काला कानून बोलते हैं। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, टेरिटोरियल राइट्स है, उसको भी वो लोग खत्म करने के लिए सड़क पर और कोर्ट में भी गए, उसमें भी मुंह खानी पड़ी। और तीसरा, अभी सारे चीजों को कहते हैं करम हमारा, सरूल हमारा, सब कुछ हमारा। भाई करम आपका है तो आप करम की कहानी नहीं कह पाते हो, सरूल आपका है तो रैली जब होती है बाबा कार्तिक उरांव के जमाने से कभी आप पार्टिसिपेट नहीं किया। आप कहते हैं सबसे बड़े आदिवासी हैं, विश्व आदिवासी दिवस 1995 से यहाँ मनाया जाता है, कभी ये लोग मनाते नहीं हैं। तो सिर्फ फायदे के लिए। और मैं ये भी बताता हूं आपको, जब अंग्रेजों ने कहा कि आप अबोरिजिनल हो, इनके पुरखे विरोध किए, निरंतर विरोध किए। 1923 से लेके 30 तक इन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हमको नीच जाति क्यों आप बनाना चाहते हैं, क्यों कोल कुकुर आप बनाना चाहते हो हमको। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ प्रतिकार किया, उन्होंने मुजफ्फरपुर में ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी महासभा का जो मीटिंग हुआ, वहां 3 लोग गए, महतो लोग, रिजोल्यूशन पास हुआ। झारखंड, बिहार, ये सबके जो है कि कुर्मी एक है बोल के लिखा गया। उसके बाद में 1930 में इन्होंने बजट ब्रिटिश हुकूमत को लिख कर दिया कि हम लोग जो है अलग नहीं है, एक ही हैं। तब ब्रिटिश हुकूमत ने इनसे पूछा कि आप कैसे कहते हैं एक हैं, इसका जवाब दीजिए। 3 क्राइटेरिया बताया। उन्होंने कहा हमारी सभ्यता एक जैसी है, हमारी पेशा हम सभी लोग कृषक हैं, हमारी भाषा हम सब इंडो आर्यन है, लिखा हुआ है, पढ़ ले। ये 1931 का जो सेंसस है बहुत रेफरेंस देते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। इसीलिए उन्होंने उनको हटा दिया कि आप नहीं है। उनको लगा कि हम ब्रिटिश लोगों से गलती हुई है। ऐसे भी डाल्टन ने उनको सेमिया अबोरिजिन कहा था। कुर्मी जाति न्यायालय और सरकार दोनों पेशा में दबाव में, पेशा लागू हो जाने के बाद इनको क्या कोई नुकसान का संदेश है? देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं, क्या कहते हैं, पहले तो जब पहचान के रूप में उनको दिया जा रहा था एबोरिजिनल, कहा कि नहीं, हम नीच कोल जाति बनेंगे, ये चिड़ी मार हम बनेंगे, हम क्षत्रिय, हम बड़े लोग हैं, बड़े जाति वाले हैं। और अभी जब उनको फायदा समझ में आ रहा है तो बोलते हैं हम सबसे बड़े आदिवासी, सब कुछ हमारा, हम सबसे पहले जो है कि यहाँ पर आए। इस उनका तर्क होता है। हाँ, और उसमें आपको बता रहा हूँ। और पेशा में भी, अनुसूचित क्षेत्र में भी क्या बोलता है, ये जो आदिवासी घर है ना, इस आदिवासी घर को तोड़ो, इसमें आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है, उनकी जनसंख्या 50% से कम है, इस घर को तोड़ो। दूसरा,
इनका नियम कानून को खत्म करो इस घर का, लेकिन हमको भी उस घर में रहने दो। अब बताइए कौन ऐसा आदमी होगा जो पहले बोलेगा इस घर को तोड़ो, यहाँ नियम कानून तोड़ो, फिर हम रहेंगे वहां? कैसे रहेगा वो? कुर्मी का एक बड़ा विषय है कि गांव में आबादी आदिवासी का कम है, हम लोग की आबादी है दूसरे लोग, फिर भी पोस्ट पेशा के लिए या आपका मुखिया का एक कल्प जो रिजर्व है पंचायत अधिनियम के तहत उनका है, तो ये भी कारण है क्या शामिल होने के लिए? आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। उन्होंने मंत्री तक आदिवासी को देखना नहीं चाहते, खुद उस पर बैठना चाहते। और मैं आपको बताता हूँ ओरिजिन जिसका मैंने बात किया, आप सिंहभूम गजेटियर देखिए। सिंहभूम गजेटियर में स्पष्ट लिखा हुआ है सिंहभूम इलाका में जो कुर्मी महतो हैं वो बिहार से आए हैं और उनको बताया गया है वो घरेलू काम और प्लस छोटा मोटा व्यवसाय के लिए आए थे। और जब वो व्यवसाय करते करते पैसा जमा कर लिए तो गांव में जो जमीन खरीदे और कई गांव का वो जो है कि विलेज हेडमैन हाथू हेडमैन भी बन गए, वो लिखा हुआ है उस जमाने में वो लोग लिखा है। और इसीलिए आज बोलते हैं कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन आपका तो ओरिजिन बिहार है, मतलब आप तो उसी कुर्मी ग्रुप से आते हैं, स्पष्ट बात है। और अभी बहुत ओरिजिन सब कुछ पता चल जा रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हक के लिए, मतलब फायदा के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। उनको जब आइडेंटिटी के रूप में, पहचान के रूप में आदिवासी दिया जा रहा था, उनको आदिवासी पहचान स्वीकार नहीं था। वो लोग को लगता था आदिवासी होना नीचता है, नीच जाति हैं ये लोग, इसीलिए कोल कुकुराज भी बोलते हैं लोग। और इनके बारे में आपको मैं बताता हूं, एक जगह लिखा गया कोल कुर्मी, एकदम भारी विरोध किए इन लोगों ने। इसीलिए तो वो कहा कि नहीं 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 आप लोग कोल कुर्मी लिखते हैं, हम लोग कोल हैं जी। कोल तो ये आदिवासी गांव और जंगली लोग है, आप लोग गलत लिखा है, इसलिए हम लोग को हटाओ इस सबसे बोल के मांग किया। और ये जो कहते हैं जयराम महतो कहते हैं कि देखो अगर पैदा होना ही आदिवासी होता तो आपके जो 150 साल पहले से रह रहे हैं असम में, खड़िया मुंडा हो, उसको तो आदिवासी का दर्जा नहीं मिला संताल को। लेकिन उनको पता नहीं है, मतलब कम से कम आज एमएलए बन गए, उनको पढ़ना लिखना चाहिए। लोकुर कमेटी ने जो 5 क्राइटेरिया डाला है उस क्राइटेरिया में वो फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो तो नॉर्थ ईस्ट वहां के आदिवासियों का ओरिजिनल स्थान है। क्योंकि आदिवासी होने के लिए आपको वहां पर टेरिटोरी भी चाहिए ना। जैसे हमारे लोग दिल्ली चले गए तो हमारा इलाका तो नहीं है, वहां उनको कैसे वो दर्जा मिलेगा? बात यहाँ पर यह तो 5 क्राइटेरिया, जिसमें पहला प्रिमिटिव ट्रेड का 2 रूट है। एक तो हंटिंग और गैदरिंग जो हमारे पूर्वज करते थे, दूसरा एनिमिज्म बोलते हैं, प्राकृतिक पूजक। तो ये तो है नहीं, ये लोग बोलते हैं हम सबसे बड़ा प्राकृतिक पूजक। आपको मैं बताना चाहता हूं इनके बारे में लिखा गया है धनबाद गजेटियर में, उसमें स्पष्ट लिखा है 100% ये जो कुर्मी महतो है वो हिंदू है, सनातन हिंदू है। इधर भी देखिएगा, जैसे आप हजारीबाग गजेटियर देखिए, उसमें लिखता है कुछ आदिवासी लोग, मुंडा भी, उरांव भी, संताल भी कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, लेकिन बहुसंख्यक उधर है एनिमिज्म में। ये इनको समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं यार, और इसीलिए ये जो लोकुर कमेटी का जो क्या प्रिमिटिव ट्रेड में इनका नहीं आ रहा है। दूसरा इसमें जो स्पेशल मतलब कल्चर का बात है ना, डिस्टिंग्विश कल्चर का बात, वो भी उनके पास नहीं दिखाई पड़ता है। उसके बाद बृहद समूह से मिलन जुलन में इनका कोई दिक्कत नहीं, किसी इनको दिक्कत है। आदिवासी लोग तो बहुत मुश्किल से मिलते जुलते हैं। उसके बाद एरिया मतलब टेरिटोरी, उसके बाद जो है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इनके बारे में लिखा गया है हर जगह। धन ये आपका ये संताल परगना गजेटियर में लिखा हुआ है कि ये लोग दूसरे लोगों से आर्थिक रूप से मजबूत हैं। हर जगह इनका लिखा हुआ है, तो कहीं भी फिट नहीं होना है। तो जबरदस्ती एक तरह से जनसंख्या दिखा के सरकार पर प्रेशर देना। इसका कारण यह है चूंकि टीआरआई ने रिपोर्ट बनाया है और प्रोसेस भी वही है। जब तक टीआरआई रिकमेंड नहीं करेगा भारत सरकार कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। अब देखेंगे ये मणिपुर वाला मसला में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया ना, और उसी निर्णय के आधार पर वहां आग लग गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को कोई भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने का उसके पास अधिकार ही नहीं है, वो तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और आपका कलकत्ता हाई कोर्ट ऑलरेडी खारिज कर दिया है। आप झारखंड हाई कोर्ट भी कुछ दिन में हो सकता है खारिज ही कर दे, क्योंकि इनके पास कोई अधिकार तो नहीं है, तो कहीं भी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है, फिर से अगर टीआरआई का रिपोर्ट पॉजिटिव बनेगा तब हो सकता है। इसीलिए राज्य सरकार पर दबाव देना चाहते थे, इसलिए सब किए। लेकिन अभी तो 2 पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया, अब इनका तो फुस हो गया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।